आज मैं आपको सरकार गौस पाक जी और उनके एक मुरीद का वाक्य सुनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को फॉलो, लाइक और शेयर करें। सरकार गौस पाक जी की एक सच्ची मुरीद अपनी बेटी के साथ बगदाद में रहती थी। एक दिन उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि आज बगदाद के महल में सरकार गौस पाक जी की महफिल होने जा रही है। तो उस औरत के दिल में जज्बा पैदा हुआ कि सरकार गौस पाक जी की महफिल में मुझे भी हाज़िरी लगानी है। तो वो अपनी बेटी से कहती है कि फ़ौरन तैयार हो जाओ, हमें सरकार गौस पाक जी की महफिल में जाना है। सुना है उस महफिल में बड़े बड़े उल्मा, बड़े बड़े सूफ़ी आएंगे। बेटी जल्दी से तैयार हो जाओ, ज़िंदगी में ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। जब दोनों माँ बेटी तैयार होकर बगदाद के महल में जाती है तो वहाँ पर खड़ा पहरेदार उन्हें अंदर जाने से रोक देता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास इस महफिल का दावतनामा है। तो वो औरत कहती है कि दावतनामा तो नहीं है, पर हमें एक आवाज़ सुनाई दी थी कि आज सरकार गौस पाक जी की महफिल सजने वाली है, तो हमें लगा कि यह न्योता सभी लोगों के लिए है। हम भी सरकार गौस पाक जी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हम माँ बेटी यहाँ हाजिर हुए हैं। तो उस पहरेदार ने कहा, ये आम लोगों की महफिल नहीं है, यहाँ बगदाद के बड़े बड़े रईस लोग आने वाले हैं और बादशाह भी इस महफिल में शामिल होंगे। उसकी यह बात सुनकर माँ बेटी बहुत उदास हो जाती हैं और वो दोनों घर की तरफ निकल पड़ती हैं। रास्ते में बेटी कहती है कि माँ देखो, हम गरीबों की परेशानी का कोई हल नहीं है। हम गरीब हैं, पर हम सरकार गौस पाक जी से बहुत मोहब्बत करते हैं, फिर भी हमें महफिल में जाने से रोका जा रहा है। तो माँ कहती है कि बेटी तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आओ हम घर चलते हैं। सरकार गौस पाक जी की रहमत बगदाद के महल तक सीमित नहीं है, वो रहमत हमारे कच्चे मकान में भी हो सकती है। आओ बेटी, हम घर जाकर सरकार गौस पाक जी की महफिल सजाएंगे। तो बेटी कहती है कि माँ हम दोनों कैसे महफिल सजा सकते हैं, ये तो मुमकिन नहीं है। माँ ने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे आका करम फरमाएंगे। हम वज़ू करके नए कपड़े पहनेंगे और हम दोनों सरकार गौस पाक जी को याद करेंगे। इसी तरह से हमारी महफिल चलती रहेगी। तो वो दोनों घर जाती हैं और सरकार गौस पाक जी का नाम लेना शुरू कर देती हैं। नाम लेते लेते जब कुछ समय बीत जाता है तो माँ अपनी बेटी से कहती है, बेटी जा लोटा भरकर बाहर से पानी लेकर आ। जैसे ही बेटी घर से बाहर कदम रखती है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। उसकी चीखें सुनकर उसकी माँ भी बाहर दौड़ी दौड़ी आती है और सरकार गौस पाक जी को सामने देखकर बहुत ही हैरान होती है और कहती है कि सरकार गौस पाक जी हमारी महफिल में कैसे आए, यह कैसे हुआ। तो सरकार गौस पाक जी फरमाते हैं कि तुम्हारी सच्ची श्रद्धा देखकर, तुम्हारा अल्लाह के लिए मोहब्बत देखकर हम यहाँ पर तुम्हारी फरियाद सुनकर आए हैं। अब महफिल महल में नहीं, तुम्हारे घर में होगी। वो औरत सरकार गौस पाक जी को अपने घर के अंदर लेकर जाती है और फिर महफिल शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ महल में यहाँ पर महफिल लगने वाली थी, वहाँ पर सभी लोग सरकार गौस पाक जी का उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके पहुंचने से ही महफिल शुरू होनी थी। जब उन लोगों को इस बात का पता चला कि सरकार गौस पाक जी अपनी एक मुरीद के घर पर महफिल सजा रहे हैं, तो सभी लोग वहां से उठकर उस औरत के कच्चे मकान में पहुंच जाते हैं। तो उन लोगों को देखकर औरत बहुत हैरान होती है, क्योंकि सभी लोग वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसमें बगदाद का राजा भी शामिल होता है। और फिर सभी लोग उस औरत के घर लगी हुई महफिल में शामिल हो जाते हैं। तो देखा आपने सरकार गौस पाक जी ने कैसे अपनी मुरीद की फरियाद सुनी। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सरकार गौस पाक जी की।